हेलो डियर स्टूडेंट, एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 11th मैथ एलिमेंट का सम नंबर 10। फर्स्ट 9 सम हमने कंप्लीट किए थे। जिसने वो वीडियो नहीं देखी, प्लेलिस्ट में जाकर वो वीडियो देख सकता है। तो चलिए नेक्स्ट सम मैं आपको बोलकर बता देता हूँ। स्टेटमेंट आपको नज़र आ रही है स्क्रीन के ऊपर, तो देखते हैं। तो देखिए क्या है 10th सम। आउट ऑफ 40 स्टूडेंट इन ए क्लास, 60 स्टडी इंग्लिश, 22 अकाउंटेंसी एंड 26 इकोनॉमिक्स, 5 स्टडी इंग्लिश एंड इकोनॉमिक्स, 14 अकाउंटेंसी एंड इकोनॉमिक्स एंड 2 स्टडी ऑल दी 3 सब्जेक्ट. If each student study at least one of them 3 subject, find the number of student who study. अब हमने नंबर ऑफ स्टूडेंट फाइंड आउट करने हैं। इंग्लिश एंड अकाउंटेंसी, इंग्लिश अकाउंटेंसी बट नॉट इकोनॉमिक्स। ठीक है, तो सबसे पहले आपको लाइनें वही लिखनी है। हमने 3 सेट मानकर चलना है इनको। तो जैसे मैंने यहाँ पे लिखी हुई है, देखो। फर्स्ट ऑफ ऑल आप क्या लिखोगे, यहाँ से स्टार्ट करेंगे। देखो, लेट ए बी एंड सी बी द सेट ऑफ स्टूडेंट हु स्टडी इंग्लिश, अकाउंटेंसी एंड इकोनॉमिक्स। हमने 3 सेट मान लिए। ठीक है, 3 सेट मान लिए हमने। और उसके बाद में ए इंटरसेक्शन बी का मतलब होता है कि सेट ऑफ स्टूडेंट हु स्टडी इंग्लिश एंड अकाउंटेंसी। ए और बी हमने किसको माना है, इंग्लिश एंड अकाउंटेंसी को। ठीक है, बी इंटरसेक्शन सी सेट ऑफ स्टूडेंट हु स्टडी अकाउंटेंसी एंड इकोनॉमिक्स। बी और सी हमने किसको माना है, अकाउंटेंसी एंड इकोनॉमिक्स। और इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है, दोनों यानी साझा, बोथ। ठीक है, जो अकाउंटेंसी भी स्टडी कर रहे हैं और इकोनॉमिक्स भी कर रहे हैं। सी इंटरसेक्शन ए का मतलब क्या होता है कि सेट ऑफ स्टूडेंट हु स्टडी इकोनॉमिक्स एंड इंग्लिश, जो इकोनॉमिक्स भी स्टडी कर रहे हैं और इंग्लिश भी स्टडी कर रहे हैं। ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी का मतलब होता है सेट ऑफ स्टूडेंट्स हु स्टडी ऑल दी 3 सब्जेक्ट, जो तीनों के तीनों सब्जेक्ट स्टडी कर रहे हैं। यानी ए बी और सी का इंटरसेक्शन होता है कि जो तीनों के तीनों सब्जेक्ट स्टडी कर रहे हैं। तो अब हमने फाइंड आउट, हमें जो गिवन कंडीशन है सबसे पहले वो देखेंगे। हमें गिवन कंडीशन में क्या देखेंगे, सबसे पहले तो हमारे पास 40 स्टूडेंट है। 40 है तो इसका मतलब हमें किसकी वैल्यू दे रखी है, यहाँ से हम लिखेंगे कि एन ए यूनियन बी यूनियन सी की जो वैल्यू है वो हमें कितनी दे रखी है, 40 दी हुई है। नेक्स्ट लिखा हुआ है 16 स्टडी जो है वो इंग्लिश कर रहे हैं। इंग्लिश को हमने ए माना था, तो एन ए हमारा कितना आया है, 16। एंड देन 22 अकाउंटेंसी, और एन बी हमारा कितना आया है, 22, जो अकाउंटेंसी स्टडी कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमें सी देखो 26 इकोनॉमिक्स। तो यहाँ से हमारे पास एन सी कितना दिया हुआ है, एन सी इज इक्वल टू 26। ठीक है, ये हमें गिवन है। नेक्स्ट देखो 5 स्टडी इंग्लिश एंड इकोनॉमिक्स, 5 स्टडी इंग्लिश एंड इकोनॉमिक्स। तो इंग्लिश और इकोनॉमिक्स वाले कौन है, सी इंटरसेक्शन ए, बोथ आ गया, एंड आ गया। तो ये हमारे पास 5 है। नेक्स्ट 14 अकाउंटेंसी एंड इकोनॉमिक्स, अकाउंटेंसी एंड इकोनॉमिक्स वो हमने किसको माना था, एन बी इंटरसेक्शन सी, अकाउंटेंसी एंड इकोनॉमिक्स। ये हमारे पास 14 है। ठीक है, नेक्स्ट स्टेटमेंट को पढ़ते जाओ और देखते जाओ। ठीक है, नेक्स्ट इसमें लिखा हुआ है कि 2 स्टडी ऑल दी 3 सब्जेक्ट। 2 जो स्टडी कर रहे हैं वो ऑल दी 3 सब्जेक्ट। तो इसका मतलब एन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी और इजिकल टू ये कितना है, 2 है। ठीक है, ओके, कोई डाउट नहीं यहाँ तक।
चलिए आगे देखते हैं। फर्स्ट सबसे पहले तो हमें लिखना पड़ेगा यहाँ पे फॉर्मूला। अब फॉर्मूला हमारे पास क्या रहता है, एन ए यूनियन बी यूनियन सी इज इक्वल टू 3 का फॉर्मूला हमारे पास क्या रहता है, एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी। ठीक है, ये हमारा फॉर्मूला है। एन बी प्लस एन सी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी माइनस एन बी इंटरसेक्शन सी माइनस एन सी इंटरसेक्शन ए, और प्लस में लास्ट तीनों का आ जाएगा, ए इंटरसेक्शन बी और इंटरसेक्शन सी। ठीक है, ये हमारे पास फॉर्मूला रहेगा। अब इस फॉर्मूले के अंदर जो जो वैल्यू हमें गिवन है उसको अप्लाई कर देंगे। तो देखो कौन कौन सी वैल्यू हमारे पास गिवन है, देखते हैं। ये ए यूनियन बी यूनियन सी ये हमें गिवन है, ये हमें 40 दिया हुआ है। 40 इज इक्वल टू एन ए हमें कितना दिया हुआ है 16 प्लस एन बी 22 प्लस एन सी की वैल्यू 26 माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। अब एन ए इंटरसेक्शन बी क्या है हमारा, ए इंटरसेक्शन बी हमने फाइंड करना है फर्स्ट पार्ट में, इंग्लिश एंड अकाउंटेंसी, ये हमें नहीं दिया हुआ। ए इंटरसेक्शन बी हमें नहीं दिया हुआ। देखो बी इंटरसेक्शन सी हमें 14 दिया हुआ है, माइनस में 14 और माइनस में 5 और प्लस में 2। यहाँ से हमारे पास ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू आ जाएगी। तो ये वैल्यू पहले इसको सोल्व कर लेते हैं। 40 इज इक्वल टू, यहाँ से इसको सोल्व करेंगे तो ये वैल्यू क्या बनेगी 66 माइनस 19 माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी, एन ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास इंटरसेक्शन की वैल्यू, तो हमारे पास एन ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई 66 माइनस में 19 और ये माइनस में 40 हो जाएगा माइनस का। तो इसको सोल्व करने पर वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई 7 आ गई। ठीक है, तो एन ए इंटरसेक्शन बी ये हमारे पास कितना आ गया 7 आ गया। एक बार आप वेन डायग्राम देख लो। ठीक है, तो इसको कैसे सोल्व करना है, देखो हमारे पास ये एक सर्कल दिया हुआ है, ठीक उसी प्रकार से दूसरा बना लेंगे। ठीक है, ठीक इसी प्रकार से एक और बना लेंगे। ठीक है, ये हमारे पास सी सेट है, ये जो ऊपर दिया हुआ है ना ये हमारे पास सी सेट है। ठीक है, ये बी है और ये ए है। ये जो बीच वाला पोर्शन है जो मैंने डार्क किया हुआ है, बहुत ज़्यादा डार्क किया हुआ है, ठीक है, ये है इन तीनों का कॉमन पार्ट जिसे ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी कहते हैं। ठीक है, और यहाँ से लेके ये वाला पार्ट है, ये वाला, ये है दोनों का पार्ट। ठीक है, और ये यहाँ से लेकर ये जो पार्ट है वो बी का है और ये जो पार्ट है वो सी का है। ठीक है, अब हमने सेकंड पार्ट में देखो क्या फाइंड आउट करना है। सेकंड पार्ट में हमने फाइंड आउट करना है इंग्लिश अकाउंटेंसी बट नॉट इकोनॉमिक्स। इंग्लिश अकाउंटेंसी बट नॉट इकोनॉमिक्स, इंग्लिश भी है अकाउंटेंसी भी है लेकिन इकोनॉमिक्स नहीं है। तो सेकंड पार्ट यहीं से करते हैं शुरू। फर्स्ट पार्ट हमारा कंप्लीट हो गया है। सेकंड पार्ट में, फर्स्ट पार्ट में हमारे नंबर ऑफ स्टूडेंट हु स्टडी इंग्लिश एंड अकाउंटेंसी कितने आए हैं 7। तो यही लाइन आप लिख देना। ठीक है, तो सेकंड पार्ट का जो हमारा फॉर्मूला रहेगा एन ए इंटरसेक्शन बी, ये किसके इक्वल होगा एन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी
और यहाँ पे क्या रहेगा, प्लस n और ब्रैकेट में सेट ऑफ स्टडी, सेट ऑफ स्टडी इंग्लिश अकाउंटेंसी ठीक है, अकाउंटेंसी बट नॉट इकोनॉमिक्स, बट नॉट इकोनॉमिक्स, ये हमारा सेट रहेगा। ठीक है, तो n सेट ऑफ स्टडिंग ऑफ इंग्लिश, ये वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास, ये इधर आकर माइनस का हो जाएगा, तो n a इंटरसेक्शन b माइनस में n a इंटरसेक्शन b इंटरसेक्शन c। मतलब क्या है कि तीनों का जो इंटरसेक्शन है उसमें से हम a इंटरसेक्शन b में से तीनों का जो इंटरसेक्शन है उसको माइनस कर देंगे। तीनों का जो इंटरसेक्शन है वो हमारे पास 7 है, a और b का हमने 7 निकाला है, तीनों का इंटरसेक्शन क्या है 2 है, तो इसकी वैल्यू क्या आ गई 5 आ गई। ठीक है, तो हमने क्या निकालना था, नंबर ऑफ स्टूडेंट या फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु स्टडी, हेंस द नंबर ऑफ, हेंस द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स who study English accountancy but not economics, कितने आगे स्टूडेंट इज 5। यही हमने फाइंड आउट करना था। ठीक है, तो वेन डायग्राम को आपको ध्यान से समझना पड़ेगा। ठीक है, अगर आपने ये सम करने हैं तो नेक्स्ट चलते हैं 11 सम की तरफ। स्क्रीन के ऊपर आपको नज़र आ रहा है 11 सम, मैं स्टेटमेंट इसकी पढ़ देता हूँ। इन ए ग्रुप ऑफ एथलेटिक्स टीम इन ए स्कूल, एथलेटिक्स की एक टीम है स्कूल में, देयर इज़ 21 आर इन दी बास्केटबॉल टीम, 26 in the hockey team and 29 in the football team. If 14 play hockey and basketball, 12 play football and basketball, 15 play hockey and basketball, and 8 play all the 3 games, find how many players are there in all. How many play football only. ठीक है, चलिए तो सबसे पहले लिख लिया, लेट ए बी सी द सेट ऑफ प्लेयर इन बास्केटबॉल, हॉकी एंड फुटबॉल बॉल टीम। ठीक है, तो देखते हैं कि सबसे पहले हमें देखो 21 दे आर इन बास्केटबॉल, ए हमने बास्केट को माना है, 21 जो है बास्केट है। नेक्स्ट 26 आर हॉकी टीम, बी हमने किसको माना है, हॉकी टीम को, 26 है हॉकी टीम के अंदर। सी हमने किसको माना है, फुटबॉल टीम को, फुटबॉल टीम के अंदर 29 है हमारे पास। ठीक है, नेक्स्ट देखो, ई 14 प्ले हॉकी एंड बास्केटबॉल, 14 जो है प्ले हॉकी एंड बास्केटबॉल, ए और बी का इंटरसेक्शन। ठीक है, हॉकी एंड बास्केटबॉल, बास्केटबॉल एंड हॉकी एक ही बात है, 14। अब नेक्स्ट देखो 12 प्ले फुटबॉल एंड बास्केटबॉल, फुटबॉल एंड बास्केटबॉल, फुटबॉल सी पे बास्केटबॉल ए पे 12 दे रखे हैं। नेक्स्ट बी इंटरसेक्शन सी, उसके बाद में क्या दिया हुआ है कि 12 बॉय फुटबॉल एंड बास्केटबॉल, ये भी हमारा हो गया। नेक्स्ट फुटबॉल एंड बास्केटबॉल इज 15, फुटबॉल एंड बास्केटबॉल, फुटबॉल एंड बास्केटबॉल, फुटबॉल हमने माना है सी को और बास्केटबॉल हमने किसको माना है, ए को।
फुटबॉल एंड बास्केटबॉल इज 15, यानी बी और सी का जो इंटरसेक्शन है, ठीक है। सबसे पहले देखो ए हमने माना है बास्केटबॉल को, बी हमने माना है हॉकी को, और सी हमने माना है फुटबॉल को। ये हमने मान, ए और बी का मतलब क्या है? ए और बी का मतलब है कि बास्केटबॉल और हॉकी। ए इंटरसेक्शन सी का मतलब है बास्केटबॉल और फुटबॉल, इसका जो इंटरसेक्शन है वो 12 है, ठीक है। हॉकी और फुटबॉल, हॉकी एंड फुटबॉल ये 15 दिया हुआ है, देखो 15। हॉकी एंड फुटबॉल, हॉकी एंड फुटबॉल 15 दिया हुआ है। एंड 8 प्ले ऑल दी 3 गेम्स, 8 जो है वो तीनों की तीनों गेम्स खेलते हैं। फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, ए यूनियन बी यूनियन सी का, एन ए प्लस एन बी प्लस सी, फिर माइनस करेंगे और लास्ट में प्लस करेंगे। फॉर्मूले के अंदर वैल्यू अप्लाई करेंगे, एन ए एन बी एन सी। फाइंड क्या करना है? हाउ मैनी देयर ऑल इन, हाउ मैनी प्लेयर आर देयर इन ऑल, प्लेयर बताने हैं टोटल, तो यूनियन निकाल देंगे। सभी की वैल्यू पुट करनी है, भी सभी की वैल्यू पुट करनी है इसके अंदर, ओके। वैल्यू पुट करने के बाद हमारे पास जो आंसर है वो 43 आ चुका है, आ गया है। तो देयर आर 43 प्लेयर इन ऑल। अब देखो एक बात सबसे पहले आपने ध्यान रखनी है कि वेन डायग्राम को बड़े अच्छे से समझना है आपने। वेन डायग्राम के अंदर देखो मैंने यहाँ पे वेन डायग्राम बनाया हुआ है, ये थोड़ा बीच में छोटा लग रहा है इसलिए थोड़ा बड़ा बना लेना। ए बी सी 3 हमारे पास सेट हैं। सबसे पहले एन ए के अंदर एलिमेंट देखो, मैं यहाँ लिख देता हूँ कि एन ए के अंदर जो एलिमेंट है वो 21 है। सबसे पहले ये देखना है। उसके बाद में ए बी और सी तीनों का जो इंटरसेक्शन है वो हमें 8 दिया हुआ है। इन दो वैल्यू को देखो, पहले तीनों का इंटरसेक्शन मैंने यहाँ बीच में लगा दिया, 8 है, ठीक है। अब दोनों का इंटरसेक्शन देखेंगे, ए और बी का। ए और बी का जो इंटरसेक्शन है यहाँ पे लिख दिया मैंने, वो 14 है। ए और बी का इंटरसेक्शन 14 है। यहाँ से लेकर यहाँ तक जो पोर्शन है वो ए और बी का इंटरसेक्शन है, लेकिन यहाँ पे इसका इंटरसेक्शन 14 है, तो 8 तो हमारे पास आ चुके हैं। अब बच कितने गए? 6, तो इसके अंदर 6 आ जाएंगे। आगे बात समझ में? चलिए अब देखना है ए और सी का इंटरसेक्शन, जो ये रहा, यहां से लेके यहां तक ए और सी का इंटरसेक्शन है। अब 8 तो है, ए और सी का इंटरसेक्शन 12 है, 8 है और 12 है टोटल, तो यहां पे कितना रह जाएगा? 4। आगे बात समझ में? अब ए को पूरा करो भी, 8 + 6 14, 14 + 4 18, और ए के पास है कितने? 21, तो ए के पास यहाँ कितने बच गए? 3। ठीक है, देखते जाओ, चुटकियों में होंगे सवाल। देखो यहाँ से बी और सी का इंटरसेक्शन देखो, बी और सी का 15 है, यहाँ पे 8 है, तो यहाँ कितना आ जाएगा? 7, क्योंकि दोनों का जोड़ 15 है। अब सी के पास एलिमेंट देखो कितने हैं, सी के पास 29 है, 8 और 7 15, 15 + 4 19, कितने बच गए? 10 बच गए भाई। एन बी के पास देखते हैं, एन बी के पास प्यारे दोस्तों 26 है, 7 + 6 13, 13 + 8 21, और कितने बच गए? 5 बच गए भाई। बी के पास 26 थे, 12 और 8 20, 26 हो गए। अब वीन डायग्राम से हमने हाउ मैनी फुटबॉल ओनली, अकेला फुटबॉल का निकालना है। अभी कौन है जो प्ले फुटबॉल ओनली, फुटबॉल ही खेलते हैं, तो वीन डायग्राम के अकॉर्डिंग निकालेंगे। भी फुटबॉल वाले टोटल कितने हैं? अभी एन सी के अंदर फुटबॉल मतलब हमने ये बताना है कि हाउ मैनी प्ले फुटबॉल ओनली। वीन डायग्राम के देखेंगे कि नंबर ऑफ प्लेयर प्लेइंग फुटबॉल, और फुटबॉल हमने माना किसको था भाई? सी को माना था। अब सी में से ही देखना है कि फुटबॉल जो है वो कितने खेलते हैं। टोटल कितने हैं अभी? 29 है। एन सी के अंदर टोटल 29 है। इसमें से 4 माइनस में 8 और माइनस में 7, तो आंसर कितना आ जाएगा? 10।
10 जो है देखो 10 जो वो अकेले फुटबॉल खेलते हैं, क्योंकि ये बात शेयर कर ली बी के साथ, ये नहीं ले सकते क्योंकि अकेला बताना था। ये तीनों का कॉमन है, ये भी नहीं ले सकते। ये ए और सी का कॉमन आ गया, ये भी नहीं ले सकते। ये जो पार्ट है वो अकेले फुटबॉल का ओनली, तो इसका मतलब ये हमारा क्या आ गया, आंसर आ गया। तो 10 हमारे क्या है, जो ओनली फुटबॉल खेलते हैं। ठीक है, डायग्राम को आप अगर समझ आ गया ना तो समझ लो खेल आपका हो गया। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट 12 सम स्क्रीन के ऊपर आपको नज़र आ रहा है। सर्वे ऑफ 100% इट वाज फाउंड दैट 28 रीड मैगजीन ए, 30 रीड मैगजीन बी, 42 रीड मैगजीन सी। 8 रीड मैगजीन ए एंड बी, 10 रीड मैगजीन ए एंड सी, 5 रीड मैगजीन बी एंड सी एंड 3 रीड ऑल दी 3 मैगजीन। हाउ मैनी रीड नन ऑफ 3 मैगजीन। हमने बताना है कि नन ऑफ 3 मैगजीन जो है वो कौन रीड करता है। हाउ मैनी रीड मैगजीन सी ओनली। ठीक है, तो सी। अब 100 जो पर्सन है, अब 100% सर्वे किया गया 100% में से, तो इसका मतलब हमें जो यू सेट दिया हुआ है वो दे रखा है टोटल पर्सन में से। तो यू डिनोट करता है सेट ऑफ पर्सन जो टोटल हमारे पास हैं, एंड एक्स वाई जेड सेट ऑफ पर्सन हु रीड मैगजीन ए बी एंड सी। एक्स मान लिया जो ए रीड करते हैं, ठीक है, और वाई मान लिया जो बी रीड करते हैं, और जेड मान लिया जो सी रीड करते हैं। और यूनियन हमें कितना दिया हुआ है, 100 टोटल। ठीक है, अब 28 जो है वो ए मतलब ए मैक्स रीड करते हैं। ठीक है, 30 जो है वो बी रीड करते हैं, और 42 जो है वो सी रीड करते हैं। गिवन के अंदर देखो 28 रीड मैगजीन ए, 30 रीड मैगजीन बी, 42 रीड मैगजीन सी। अब 8 जो है वो रीड मैगजीन ए एंड बी। अब एक्स वाई का इंटरसेक्शन दे दिया। ठीक है, इतनी सी बात आपको पता है कि एक्स और जेड का इंटरसेक्शन दे दिया। ठीक है, एक्स हमने ए को माना है, ये सी जो ए और सी रीड करते हैं 10 है, ये लास्ट वाला हो गया। ठीक है, ये 5 दे दिया। लास्ट में देखो 5 रीड मैगजीन बी एंड सी, 3 रीड ऑल दी 3 मैगजीन। ऑल दी 3 मैगजीन इसका मतलब 3 है, जो तीनों के तीनों मैगजीन रीड करते हैं। फॉर्मूला आपके सामने है, एन एक्स एक्स यूनियन वाई यूनियन जेड, एन एक्स प्लस एन वाई प्लस एन जेड माइनस में एन एक्स वाई। ठीक है, फॉर्मूला अप्लाई करके हमने बताना था कि हाउ मैनी रीड नॉन ऑफ 3 मैगजीन। हमने बताना है कि नंबर ऑफ पर्सन हु रीड नॉन ऑफ 3 मैगजीन, कि जो मतलब क्या है कि कोई नहीं करता। अब ये तो हमारे पास टोटल मैगजीन आई है कि एक्स यूनियन वाई यूनियन जेड जो है वो हमारे पास, लेकिन हमने बताना है कि कोई नहीं करता। और टोटल में से यहाँ पे हम लिख देते हैं, ये हमने सॉल्व करके 80 निकाल लिया। अब हमने बताना है कि नॉन, तो टोटल नंबर में से हम इसको माइनस कर देंगे। 100 में से 80 को हमने माइनस कर दिया। ठीक है, 100 तो टोटल है और 80 जो है वो तीनों के तीनों इकट्ठी कर रहे हैं रीड। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो गया, जो 20 हैं वो क्या है, नंबर ऑफ पर्सन हु रीड नॉन ऑफ द 3 मैगजीन। ठीक है, सेकंड पार्ट में हाउ मैनी रीड मैगजीन सी ओनली। अब सी ओनली बताना है, तो चलो वेन डायग्राम की तरफ। चलो वेन डायग्राम देखते हैं। सबसे पहले देखेंगे कि एन एक्स हमारे पास 28 है, और तीनों का यूनियन लिखते हैं पहले। तीनों का यूनियन ये रहा, तीनों का यूनियन 3 दिया हुआ है, ये देखो आपके सामने दिख ही रहा है आपको। ठीक है, 3 तीनों का यूनियन में इंटरसेक्शन हमें एक्स इंटरसेक्शन वाई हमें ये इंटरसेक्शन है तीनों का। ठीक है, इंटरसेक्शन हमें 3 दिया हुआ है। एक्स और वाई का इंटरसेक्शन देखो भी 8 है, यहाँ पे कितने बच गए, 5 बच गए। ठीक है, ये हो गए 8। यहाँ पे एक्स और जेड का यूनियन देखो भी, एक्स और जेड का यूनियन 10 है, 5 और 3 8। एक्स और जेड का यूनियन 15 है। ये हमें 10 दिया हुआ है। ठीक है, एक्स और जेड का यूनियन हमें दिया हुआ है 10। 3 यहाँ पे आ गए तो कितने बच गए, 7। ठीक है, अब एन एक्स की पहले कंप्लीट करो भी। एन एक्स के अंदर 28 है, यहाँ पे 5 और 3 8 और प्लस 7 15, तो कितने बच गए, 13।
अब आ जाओ यहाँ पे y और z का यूनियन देखो। y और z का जो यूनियन है वो हमारे पास 5 है, ये लिखा हुआ। यहाँ पे 3 है तो यहाँ पे कितने बच गए 2। अब y का कंप्लीट करो और z का करो। 5 3 8, 8 + 2 10 हो गए। y के पास कितने हैं 30, कितने बच गए 20। ठीक है, 3 + 2 5, 5 + 7 12। और इसके पास कितने हैं अभी z के पास 42, तो यहाँ पे कितने बच गए 30। अब देखो हमने बताना क्या है, आंसर आपके सामने है। नंबर ऑफ पर्सन हु रीड मैगजीन सी ओनली। अब सी जो मैगजीन है वो कौन कर रहे हैं अभी, ये रहा आंसर, साफ ही नज़र आ रहा है आपको 30। सीधा आंसर लगा देना, या आप इसको ऐसे करना कि टोटल हमारे पास कितने हैं, एन जेड जो है वो टोटल हमारे पास 42 है। 42 - 7 - 3 - 2 30 इज़ द नंबर ऑफ पर्सन हु रीड नन ऑफ द थ्री। वेन डायग्राम के अकॉर्डिंग नंबर ऑफ पर्सन हु रीड मैगजीन सी ओनली इज़ 30, तो यही हमारा आंसर आ जाएगा। चलिए 13 की सम की तरफ चलते हैं। स्क्रीन के ऊपर 13 सम आपको नज़र आ रहा है। मैं स्टेटमेंट पढ़ देता हूँ। ए सर्वे शो दैट 67% ऑफ द पीपल लाइक प्रोडक्ट P1, 73% people like product P2. If X% people like both the product P1 and P2, find the value of X. हमने X की वैल्यू निकालनी है, तो मैंने लिख लिया यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, लेट A be the denote the set of people who like product P1 and B be the set of people who like product P2. तो लेट द टोटल नंबर ऑफ पीपल हमने 100 मान लिए। ठीक है, हमारे पास यूनियन नहीं है तो हमने इसको 100 मान लिया। ठीक है, एन ए देखो हमारे पास 67% है जो P1 को लाइक करता है, और P2 73%, एन ए एन बी और एन ए इंटरसेक्शन बी, ये हमारा X हो गया। ठीक है, ये हमारा X हो गया। तो फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, एन ए यूनियन बी इज इक्वल टू एन ए प्लस एन बी माइनस में एन ए इंटरसेक्शन बी। एन ए हमारा 63 है, एन बी हमारा 73 है, इंटरसेक्शन हमने X माना था, और यूनियन हमारा 140 माइनस X आ गया। ठीक है, बट नाउ यहाँ पे आगे स्टार्ट कर रहे हैं। नाउ ए यूनियन बी जो है वो लेस देन इक्वल टू है 100। ठीक है, मतलब 100 से बड़ा नहीं है, इक्वल है 100 के। ठीक है, तो इसका मतलब 140 माइनस X वो भी किससे लेस देन इक्वल हो जाएगा 100 के। तो यहाँ से हमारे पास X जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू क्या आ जाएगा 40। इसे इक्वेशन नंबर 1 कह दो। वी नो दैट, हम जानते हैं कि जो A इंटरसेक्शन B है वो सबसेट होता है A का, एंड A इंटरसेक्शन B जो है वो सबसेट होता है B का। ये बात हमें पता है। तो चलिए एन A इंटरसेक्शन B वो किसका सबसेट होएगा, और लेस देन इक्वल टू किसके होएगा एन A के, इसका मतलब इसके इक्वल होगा। एंड एन A इंटरसेक्शन B वो लेस देन इक्वल टू किसके होएगा एन बी के। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास एक कंडीशन आ गई कि X जो है वो लेस देन इक्वल टू कितना है 67, क्योंकि एन ए की वैल्यू हमारे पास क्या है 67, और यहाँ से X जो है वो लेस देन इक्वल टू क्या है 73। यहाँ से देखें तो जो X है वो क्या आ गया, इन दोनों को कंपेयर करें तो X इज लेस देन इक्वल टू 67। इसे हम इक्वेशन नंबर 2 कह देंगे। ठीक है, तो फ्रॉम 1 and 2 अगर हम 1 और 2 से देखें तो हमारे पास X क्या आएगा 40 लेस देन इक्वल टू X, और X जो लेस देन इक्वल टू 67। तो यहीं से हमारी X की वैल्यू आ गई।
ठीक है, यही हमने फाइंड करना था कि फाइंड दी एक्स कितना है। तो एक्स हमारा कितना आ गया 40 जो वो लेस देन इक्वल टू एक्स के, और एक्स जो वो लेस देन इक्वल टू 67 के। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं कि नेक्स्ट 14 सम है भाई, काफ़ी बड़ी स्टेटमेंट है, स्क्रीन के ऊपर आपको दिखाई दे रही है। इन ए सर्वे 25 स्टूडेंट इट वाज फाउंड दैट 15 had taken mathematics, 12 had taken physics and 11 had taken chemistry. 5 had taken mathematics and chemistry, 9 had taken mathematics and physics, 4 had taken physics and chemistry and 3 had taken all the three subjects. Find the number of students that had only chemistry. अब नंबर ऑफ स्टूडेंट ओनली केमिस्ट्री फर्स्ट पार्ट में बताना है अभी। उसके बाद में सेकंड पार्ट में क्या बताना है, ओनली मैथमेटिक्स। थर्ड पार्ट में ओनली फिजिक्स। फिर फोर्थ पार्ट में फिजिक्स एंड केमिस्ट्री बट नॉट मैथमेटिक्स, मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स बट नॉट केमिस्ट्री, ओनली वन ऑफ द सब्जेक्ट, एट लीस्ट वन ऑफ द थ्री सब्जेक्ट, नन ऑफ द थ्री सब्जेक्ट। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन है हमें वेन डायग्राम से करने पड़ेंगे। तो सबसे पहले जो चीज़ हमारे पास गिवन है वो लिख लेंगे। ए बी सी डेनोट द सेट ऑफ स्टूडेंट हु हैव टेकन मैथमेटिक्स, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री। ठीक है, ए हमने माना है किसको, सेट ऑफ स्टूडेंट हु हैव टेकन मैथमेटिक्स, फिजिक्स। ठीक है, इसको करने के लिए मैंने एक छोटा सा नंबर मान लिए इनको, ए बी सी डी ई एफ जी, इसको हमने नंबर ऑफ एलिमेंट मान लिए जैसे जो हमें गिवन दे रखे हैं उसके अकॉर्डिंग। ठीक है, तो सबसे पहले देखो इसको हमने ई मान लिया जो तीनों का इंटरसेक्शन है। अब इसको करने के लिए हमें उसको इस प्रकार से ही करना पड़ेगा, क्योंकि फर्स्ट पार्ट में उसने हमारे पास एलिमेंट जो है वो पूरे नहीं दे रखे, तो ओनली केमिस्ट्री पूछा भी फर्स्ट पार्ट में। तो केमिस्ट्री तो हम वेन डायग्राम से निकाल लेंगे। जैसे एन ए हमारे पास, ठीक है, मैंने जैसे ए बी मान कर चला है। ठीक है, एन ए हमारे पास 15 है, एन बी हमारे पास 12 है, सी भी दे दिया, इंटरसेक्शन दे दिया ए और सी का, ए और बी का, बी और सी का। इस प्रकार से हम यूनियन की वैल्यू तो निकाल लेंगे। ठीक है, लेकिन हम जब ओनली केमिस्ट्री निकालेंगे तो हमें वेन डायग्राम की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, तो सबसे पहले देखो वेन डायग्राम कि हमने ए बी सी डी मैंने ई एफ डिनोट कर लिए नंबर ऑफ एलिमेंट रीजन के जो हमने दिखा रखे हैं। ठीक है, तो तीनों का जो इंटरसेक्शन है वो ई से मैंने डिनोट किया हुआ है और ई की वैल्यू हमें 3 दी हुई है। ठीक है, और दोनों का जो इंटरसेक्शन है ए और बी का वो हमारे पास 9 है, जो बी और सी को मिलाने से बनता है। इन दोनों को जब ऐड करेंगे तो हमारे पास 9 आ जाएगा। ठीक है, और उसके बाद में ए और सी का जो इंटरसेक्शन हमारे पास वो 5 है, जो डी यहाँ पे मैं डी लिख देता हूँ, इन दोनों को मिलाने से बनेगा। ठीक है, और बी एन ए की वैल्यू क्या आएगी, इसको मैं यहाँ लिख देता हूँ ए बी ई और डी, इन चारों को ऐड करेंगे तो हमारे पास 15 वैल्यू आएगी। ठीक है, और बी और सी का जो इंटरसेक्शन है वो हमारे पास 4 है, इसका मतलब ई और इसको मान लेते हैं एफ, इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये जो हमारे पास इंटरसेक्शन है वो 4 गिवन है। ठीक है, तो एन बी की जो वैल्यू है इसको हम बी इसको सी मान लेते हैं। ठीक है, क्योंकि ये हमारे पास ई है। तो उसके बाद एन सी की वैल्यू क्या आएगी हमारे पास, डी ई एफ और इसको मान लेते हैं जी, इन सभी को ऐड करेंगे तो हमारे पास जी की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो अब यहाँ से ही हमारा खेल शुरू होगा, क्योंकि वैसे तो हम यूनियन निकाल लेंगे लेकिन ओनली जब मैथमेटिक्स की बारी आएगी तो हमें वेन डायग्राम की ज़रूरत पड़ेगी। अब हमें ए बी सी जी ई एफ इन सभी की वैल्यू हमारे पास आ गई तो खेल हो जाएगा हमारा। ठीक है, चलिए देखते हैं। यहाँ से देखो जो जो चीज़ गिवन है। ठीक है, अब देखो एन बी हमारा कितना है, ये रहा, सी बी ई और एफ इनको जोड़ दिया 12 है ये। ठीक है, एन ए हमारा कितना है, ए बी ई और डी इनको जोड़ दिया 15 है। ठीक है, और एन सी डी ई एफ और जी ये हमारा 11 है, ये रहा। ए इंटरसेक्शन सी, ए और सी का जो इंटरसेक्शन है वो डी और
ई है, इन दोनों को ऐड कर दिया। इसी प्रकार से ए और बी का जो इंटरसेक्शन है वो बी और ई है, वो 9 के इक्वल है। ठीक है, ये इक्वेशन नंबर 5। ठीक इसी प्रकार से बी और सी का और तीनों का जो इंटरसेक्शन है उसको हमने माना है सी। ठीक है, तो देखो यहाँ से हमारे पास ई की वैल्यू, क्योंकि ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी हमारे पास 3 है। ठीक है, 3 का इंटरसेक्शन डायग्राम में देखो ये रहा। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास ई जो है वो कितना आ गया 3, क्योंकि ये गिवन है हमारे पास। ठीक है, तो अब हमारे पास जो 6 इक्वेशन है इसके अंदर ई की वैल्यू पुट करेंगे, एफ आ जाएगा। अब ये जो वैल्यू निकाल रहे हैं आपको आसान हो जाएगा करना, क्योंकि दूसरे तरीके से करेंगे तो ज़्यादा मुश्किल होएगा। ठीक है, एफ की वैल्यू हमारे पास 1 आ चुकी है, एफ भी आ गया, ई भी आ गया। ठीक है, अब हमने बाकी वैल्यू निकालनी है। देखो किसके अंदर पुट करेंगे। ठीक है, एफ की वैल्यू हमारे पास 1, देखो 5 इक्वेशन ले लेंगे ई की वैल्यू पुट करके। ठीक है, 5 इक्वेशन के अंदर ए इंटरसेक्शन बी, ए और बी का जो इंटरसेक्शन है वो हमने बी माना है। ठीक है, तो ये हमारे पास बी है। यहाँ से हमारे पास बी की वैल्यू भी आ जाएगी, यहाँ पुट करेंगे तो यहाँ लिख देंगे फ्रॉम 5 लिख देंगे। यहाँ पे b प्लस ई इजिकल टू 9 है, तो b प्लस 3 इजिकल टू क्या है 9। तो b की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी 9 माइनस 3 इजिकल टू 6। b भी हमारे पास 6 आ चुका है। ठीक है, अब यहाँ से इक्वेशन नंबर 4 पे आ जाओ भी। ये देखो d प्लस ई 5 दिया हुआ है, तो यहाँ से हमारे पास, ठीक है चलो इसको नेक्स्ट पेज पे कर देते हैं। तो यहाँ से फ्रॉम 4 पे आ जाओ भी। d प्लस ई इजिकल टू 5 है, d प्लस 3 इजिकल टू हमारे पास 5 है, तो देन d इजिकल टू 5 माइनस 3 इजिकल टू कितनी वैल्यू आ गई 2 आ गई। d भी हमारे पास आ गया है। ठीक है, e है, b है और f आ गया। अब हमारे पास वैल्यू रहेगी c की। चलो देखते हैं c कैसे निकलेगा। अब इक्वेशन नंबर 3 पे आ जाओ, पहला पार्ट शुरू हो गया अभी। फ्रॉम 3 इक्वेशन नंबर पे मैं सारी इक्वेशन लिख देता हूँ। d प्लस ई प्लस एफ प्लस जी इजिकल टू 11। वैल्यू पुट करो d की 2, ई की 3, एफ की 1 प्लस जी इजिकल टू 11। मैं यहाँ पे डायरेक्ट लिख देता हूँ 11 माइनस 4 और प्लस 2 6 माइनस कर देंगे तो जी भी हमारे पास कितनी आ गई 5 आ गई। ठीक है, उसके बाद में जी भी हमारे पास आ गया है। अब वीन डायग्राम हमारा स्टार्ट हो जाएगा भाई, वीन डायग्राम की तरफ चलते हैं। ठीक है, वीन डायग्राम में देखते हैं भाई, हमने जी की वैल्यू निकाली है 5, तो ये वैल्यू आ गई 5, यहाँ ब्रैकेट में लिख रहा हूँ मैं। ठीक है, जी की वैल्यू 5, इसका अलग डायग्राम बना लेते हैं। चलो अलग ही बना लेते हैं। देखो यहाँ से हमारा फर्स्ट पार्ट भी कंप्लीट हो गया है। फर्स्ट पार्ट में उसने क्या पूछा था कि ओनली नंबर ऑफ स्टूडेंट हु हैव टेकन केमिस्ट्री ओनली, केमिस्ट्री हमने ये रहा, केमिस्ट्री सी को माना है ओनली केमिस्ट्री, ये तो गिने नहीं, तो 5 क्या आ गए ओनली केमिस्ट्री, तो यही लाइन हम लिख देंगे। फर्स्ट पार्ट हमारा कंप्लीट हो गया है। जैसे जैसे हम वीन डायग्राम देखते जाएंगे, अब सेकंड पार्ट की तरफ चलते हैं। ठीक है, अब इक्वेशन नंबर 1 ले लेंगे। फ्रॉम 1 मैं यहाँ डायरेक्ट सारी लिख रहा हूँ, a प्लस बी प्लस डी प्लस ई इजिकल टू कितना है 15 है। सभी वैल्यू पुट कर देंगे, a प्लस 6 प्लस 2 प्लस 3 और इजिकल टू 15 है। तो यहाँ से a हमारा कितना आ जाएगा। ठीक है, 3 प्लस 2 5 प्लस 11 माइनस कर देंगे तो a हमारा कितना आ गया 4 आ गया। ठीक है, a हमारा कितना आ गया 4, जो यहाँ पे है। ठीक है, अब वीन डायग्राम में सेकंड हमसे पूछा गया मैथमेटिक ओनली, ये भी देखो ये रहा 4। ठीक है, ये बात आपने लिखनी है, मैं यहाँ लिख देता हूँ फ्रॉम वीन डायग्राम। एक इसमें लिख देते हैं
ए नंबर ऑफ स्टूडेंट who have taken मैथमेटिक्स ओनली, वो क्या आया है, a इज इक्वल टू 4। अब इसके अंदर मैं डायरेक्ट लिखूंगा भी, ठीक है, आप देखते जाओ, बस मैं c की वैल्यू निकाल दूं। फ्रॉम टू इक्वेशन 2 पे आ जाओ, b प्लस सी प्लस ई प्लस एफ इज इक्वल टू 12, 6 प्लस सी प्लस 3 प्लस 1 इज इक्वल टू 12। तो c की वैल्यू यहाँ से देखो कितनी आ गई भी, 12 माइनस 10, c हमारा कितना आ गया 2। मैं यहाँ पे इसको सर्कल कर रहा हूँ, तो c की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई भी 2, ये रहा 2। अब थर्ड पार्ट हमारा कंप्लीट हो चुका है। थर्ड पार्ट में पूछा है स्टूडेंट हैव टेकन फिजिक्स ओनली, फिजिक्स ओनली कितने हैं 2। फोर्थ पार्ट में हमें पूछा है नंबर ऑफ स्टूडेंट हु हैव टेकन फिजिक्स एंड केमिस्ट्री बट नॉट मैथमेटिक्स, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री बट नॉट मैथमेटिक्स। फिजिक्स और केमिस्ट्री होने चाहिए, तो इन दोनों का जो इंटरसेक्शन है वो ये है, बट नॉट मैथमेटिक्स। बट नॉट मैथमेटिक्स क्या है, एफ, मैथमेटिक्स नहीं होना चाहिए, ठीक है। एफ की वैल्यू हमने 1 निकाली है, तो यही इसका आंसर आ जाएगा। मतलब फिजिक्स और केमिस्ट्री तो होनी चाहिए, लेकिन मैथ वाला नहीं होना चाहिए। देखो ये मैथ आ गया इसके अंदर 3, ठीक है, ये नहीं होना चाहिए। फिजिक्स का आ गया 2, ये भी 5 आ गया, लेकिन मैथ नहीं होना चाहिए। तो कितना है 1, तो 1 हमारा आंसर आ गया, ठीक है। यही लाइन आप लिख देना, फोर्थ पार्ट का आंसर, ठीक है। अब मैं डायरेक्ट लिख दूंगा एफ इज इक्वल टू 1, ठीक है। नेक्स्ट फिफ्थ पार्ट में पूछा गया है हु हैव टेकन मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स बट नॉट केमिस्ट्री। मैथ और फिजिक्स होने चाहिए। डायग्राम में देखो, डायग्राम में सारा कुछ है। मैथ और क्या होना चाहिए, फिजिक्स होनी चाहिए बट नॉट केमिस्ट्री। मैथ और फिजिक्स होनी चाहिए बट नॉट केमिस्ट्री। तो ये रहा 6, मैथ और फिजिक्स तो होना चाहिए बट नॉट केमिस्ट्री। तो केमिस्ट्री वाला कौन सा है अभी, सी, तो ये नहीं होने चाहिए, तो ये 6 आ जाएगा, ठीक है। तो फिफ्थ का जो आंसर है वो क्या आ जाएगा 6। सिक्स्थ की तरफ बढ़ते हैं। नंबर ऑफ स्टूडेंट हु हैव टेकन ओनली वन ऑफ द सब्जेक्ट। इनमें से ऐसा कौन सा है जो ओनली 1 सब्जेक्ट की स्टडी करता है। 1 ए, ये 1 हो गया, बी, ये सी, ये 1 हो गया, और जी ये अकेला एन, यानी इन अकेला इंटरसेक्शन नहीं गिनने भाई। ओनली मैथ 4 है, ओनली फिजिक्स 2 है, ओनली केमिस्ट्री 5 है। तो 1 सब्जेक्ट 4 प्लस 2 6 प्लस 5 11 आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो 8th पार्ट में नंबर ऑफ स्टूडेंट हु हैव टेकन एट लीस्ट 1 ऑफ द 3 सब्जेक्ट। कम से कम एक सब्जेक्ट होना चाहिए, तो कम से कम एक, ए भी हो, ए बी सी डी ई एफ और जी। इसका मतलब नंबर ऑफ स्टूडेंट हु हैव टेकन एट लीस्ट, कम से कम एक तीनों में होना चाहिए। तो इसका मतलब तीनों में, तो फिर ये इसके अंदर भी आ गया और इसके में आ गया, इंटरसेक्शन है, तो इसका मतलब सभी को ऐड कर देंगे तो क्या आ जाएगा, नंबर ऑफ स्टूडेंट हु हैव टेकन ओनली 1 ऑफ दी सब्जेक्ट, ठीक है। तो ये हमारा था 6th पार्ट। 7th पार्ट देखते हैं फ्रॉम वीन डायग्राम। अब वीन डायग्राम से देखेंगे, पहले 7th पार्ट देख लो भी क्या है। 7th पार्ट के अंदर एट लीस्ट 1 ऑफ दी 3 सब्जेक्ट, ये 7th पार्ट था। एट लीस्ट 1, ओनली 1 सब्जेक्ट का तो हमने निकाल दिया,
3 सब्जेक्ट का भी हमने निकाल दिया। 8th पार्ट है अभी नेक्स्ट, नंबर ऑफ स्टूडेंट हैव टेकन नॉन ऑफ 3 सब्जेक्ट, नन ऑफ दीज, कोई नहीं आना चाहिए। तो 25 टोटल स्टूडेंट है, 25 में से यहाँ पे मैं 8th पार्ट कर रहा हूँ, बाकी आप ट्राई कर लेना। 25 में से टोटल स्टूडेंट हमारे पास कितनी है, 23 निकाले थे 7th पार्ट में, 23 इसको माइनस कर देंगे तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। ठीक है, तो ये था हमारा सम नंबर 14। काफ़ी बड़ा सम था लेकिन बिल्कुल आसान था अगर समझ के हम करें तो। लिखी हुई है यहाँ पे, देखो यहाँ पे, लेट ए बी द सेट ऑफ पीपल हु स्पीक इंग्लिश, बी बी द सेट ऑफ पीपल हु स्पीक हिंदी, ए इंटरसेक्शन बी, बोथ आ गया इंग्लिश एंड हिंदी। ए माइनस बी, ए है बी नहीं है, मतलब स्पीक इंग्लिश ओनली है, बी है यानी स्पीक हिंदी ओनली है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब यूनियन कितना दे दिया, यूनियन हमें 400 दे दिया। देखो इक्वेशन के स्टार्टिंग में लिखा हुआ है ना 400। ठीक है, स्क्रीन के ऊपर देखो, इन ए ग्रुप ऑफ 400 पीपल। ठीक है, 250 कैन स्पीक इंग्लिश ओनली एंड 70 कैन स्पीक हिंदी ओनली। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास यूनियन 40 ए माइनस बी यानी 250 जो इंग्लिश ओनली है, 70 जो है वो हिंदी ओनली है। अब बोथ निकालना, इंटरसेक्शन फाइंड करना पड़ेगा, वही फॉर्मूला लगाएंगे। फॉर्मूला क्या है हमारे पास, फॉर्मूला देखो भी, एन ए का फॉर्मूला इंटरसेक्शन वाला अप्लाई करेंगे। फॉर्मूला क्या है, एन ए माइनस में एन बी प्लस ए इंटरसेक्शन बी, एन ए की ए माइनस बी की वैल्यू पुट कर दी, इंटरसेक्शन, फिर सेम उसी प्रोसेस से एन बी, फॉर्मूला एन बी माइनस ए प्लस एन ए इंटरसेक्शन बी, एन बी माइनस ए की वैल्यू पुट कर दी, ये वैल्यू इक्वेशन 1 और 2 को ऐड कर दिया। एन ए प्लस एन बी इजिकल टू 250 प्लस एन ए इंटरसेक्शन बी प्लस 70 प्लस एन ए इंटरसेक्शन बी। ऐड करने पर वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, एन ए प्लस एन बी की वैल्यू क्या आ गई, 320 प्लस 2 एन ए इंटरसेक्शन बी 3 आ गया। ठीक है, तो एन ए यूनियन बी का फॉर्मूला एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी यूनियन 400। एन ए और एन बी दोनों को ऐड करने पे वैल्यू क्या आई है, देखो ये वैल्यू यहाँ पे लगा दी, ये सेम इंटरसेक्शन इधर आ जाएगा, 40 माइनस 380 इंटरसेक्शन आ जाएगा। भी इसमें से इसको माइनस किया तो ये बच गया, तो इंटरसेक्शन हमारा कितना आ गया, 80। ठीक है, अब हमें यही वैल्यू एन ए और एन बी के अंदर पुट कर देंगे। एन ए की वैल्यू, एन ए इंटरसेक्शन बी प्लस में था 330, एन बी में प्लस में था 150, यही हमने फाइंड आउट करना था। नेक्स्ट 16 सम की तरफ बढ़ते हैं। 16 में तो भाई इंटरसेक्शन निकालना है, निकाल सकते हो आप, और कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपका इंटरसेक्शन जो है वो कितना है। आंसर आपको बता देता हूँ मैं, 5 आंसर आएगा भी, लेकिन आपने दिखाना है करके कैसे किया है। ठीक है, तो इसी के साथ हमारा ये जो चैप्टर है वो कंप्लीट हो गया है। अगर किसी को कोई डाउट आए तो कमेंट सेक्शन में निश्चित तौर पर बताएं ताकि आपको कोई हेल्प हो सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो।